यूक्रेन को अमेरिका की सैन्य मदद जारी है। यूक्रेन के लिए 61 अरब अमेरिकी डॉलर मंजूर। अमेरिकी संसद ने यूक्रेनी मदद को मंजूर किया। बाइडेन ने आगे भी यूक्रेन को मदद का भरोसा दिया है। रूस के खिलाफ मदद जारी रहेगी, ये कहना है बाइडेन का। और इसी मदद के लिए ज़ेलेंस्की ने यूएस को धन्यवाद भी दिया है। आर्थिक मदद से यूक्रेन को मदद मिलेगी। ज़ेलेंस्की का बयान और मदद का काफी समय से इंतजार था और आखिरकार यूएस की तरफ से यूक्रेन को ये मदद मिली है। संजय सोई सर, इस युद्ध को लेकर अब एक सवाल बड़ा ही अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। ईरान का फ्रंट खुलता दिखाई दे रहा है। अमेरिका की भूमिका उधर सब जानते हैं कि क्या है और क्या हो सकती है। ऐसे में नेटो को लेकर रूस कि ये रणनीति इस युद्ध के खत्म होने के बजाय इसका नेटो की तरफ एक्सटेंड होना, ये सब क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है, क्या इशारे? नहीं, देखिए ऐसा है कि जैसा अभी आप दिखा रहे थे, बहुत अच्छा खबर दिखाया है कि 61 बिलियन डॉलर की जो और एड है, ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है, क्योंकि पिछले 6 महीने से इंतजार कर रहे थे और ये सबका ध्यान अभी मिडिल ईस्ट की तरफ चला गया था। अब वाकई में वापस इनका ध्यान इधर आ रहा है और नेटो के देश और अमेरिका वाकई में दोबारा यूक्रेन को आर्म कर रहे हैं, दोबारा उसको मदद दे रहे हैं। तो रशिया ने उसकी तैयारी करनी है नेचुरली। उसको जब पता चल रहा है कि दोबारा से हो रहा है और रशिया एक डिसाइसिव स्टेज पर आ गया, उसने अपना पूरा डिफेंसिव माइंस और पूरा डीप माइंस वगैरह वगैरह लगा लिए उनकी, जिसको कहते हैं कि मोर्चाबंदी पूरी तैयार कर ली है। और ये हमले चल रहे हैं अभी, मिसाइल के हमले, अभी जैसे आप S-400 के रडार पर अटैक किया, रशिया ने S-300 के एयर डिफेंस सिस्टम में अटैक किया, तो ये हमले चल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसी प्रकार से हमले चलते रहेंगे और ये यूक्रेन को जैसे दोबारा से ब्लड दे दिया और खून दे दिया गया कि भैया आप लड़ो। किस किस को कितना खून कब तक अमेरिका देगा सर, इस बारे में भी तो चर्चा की जाती है संजय सोई सर। कर्नल शुक्ला, एक जवाब आपसे भी चाहूंगी, क्या रशिया ने इस लिहाज से टाइम बाय करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को अमल में लाने का मौका नहीं हासिल कर लिया इस दौरान? और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भी अगर देखा जाए तो स्ट्रैटेजिक पार्टनर अमेरिका इजराइल का भी है। जिस तरीके से यूक्रेन को सहयोग देता है उसी लिहाज से वो इजराइल को भी सपोर्ट करता आ रहा है, लेकिन कब तक कर सकेगा, ये सवाल तो खुद अमेरिका में ही उठाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल ही, अगर आप पॉलिटिकल व्यू से देखें तो अमेरिका के अंदर काफ़ी विरोध हुआ है और काफ़ी दिनों के बाद ये एड मंजूर की गई है। इसमें जो क्लासिफिकेशन की है 95 ट्रिलियन डॉलर की जो मदद दी है, उसमें से 60% यानी 60 ट्रिलियन डॉलर जो जा रहा है वो यूक्रेन की तरफ ना जाके वो इजराइल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अभी वॉर देखें, वर्ल्ड वॉर इस समय 3 फ्रंट पर लड़ी जा रही है और जो 1.5 साल से जो 2 साल से जो इसमें एग्जॉस्ट हुए एमुनेशन, आप जानना चाहेंगे कि एमुनेशन इस समय दुनिया में बहुत ज़्यादा कमी चल रही है, बहुत ज़्यादा कमी। अगर आप कन्वेंशनल वॉरफेयर देखें, ना तो आप देखेंगे आर्टिलरी फायर होता कहीं पे दिखेगा, ना आपको टैंक वारफेयर कहीं होता दिखेगा, केवल मिसाइल मारे जा रहे हैं और लो स्केल पे ड्रोन्स की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो जो इतना पैसा इन्फ्यूज किया जा रहा है वो कहाँ जाएगा, किस चीज़ में यूज़ होगा, किस जगह पे आप किस जगह को किस चीज़ को स्ट्रेंथन करेंगे? तो ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं है। और जब रशिया नाटो कंट्रीज को टारगेट करके उनको वार्निंग देता है तो वो केवल अपना सेल्फ रेसिलेंस दिखा रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आएंगे। लेकिन राजेश सर, अब सवाल ये कि चूंकि एक मदद, एक सप्लाई अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से यूक्रेन को मिल गई है, बड़ी मदद, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में कौन सा फ्रंट जो है ज्यादा एग्जॉस्ट होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि यूक्रेन तो लड़ने के लिए जो उसको चाहिए वो मिल रहा है, वो लड़ेगा ही क्योंकि उसके अस्तित्व का सवाल है। रूस के लिए क्या ये सिचुएशन अलग है? क्योंकि रूसी सेना को बहुत वक्त हो गया लड़ते इस फ्रंट पर जूझते हुए। देखिए, रूस भी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा अपना फ्रंट, क्योंकि उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी हार होगी अगर वो पीछे हट जाए तो वो पूरी अपनी जान उसमें झोंक देगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट जो है कन्वेंशनल वॉर नेटो के साथ लड़ना इस समय रूस के लिए इतना संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जितने नेटो के पास हैं। अगर नेटो सारे देश इकट्ठा हो जाएं तो मेरे ख्याल से रूस उनको रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर नेटो के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होती है तो अनफॉर्चुनेटली ये न्यूक्लियर डायमेंशन में चली जाएगी, क्योंकि रूस के पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका ये टाइम अभी आया नहीं है। जो रूस अगर लगता है उनको कि वो नेटो से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेंगे तो फिर वो ईरान को Su-35 वगैरह नहीं देंगे। और डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, ये इस दौरान एक बड़ा मैसेज होती है। आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।